ये बात जिंदगी में कभी मायने नहीं रखती कि आपने कितने कागज के नोट कमाए हैं। ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप कितने लोगों की हंसी और खुशी का कारण बने हैं। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, किसी शहर में प्रवेश करते और बीच चौराहे के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते और धीरे धीरे उनके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो ना कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और लोग उन्हें पूरे चाइना में फेमस होते हुए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से जानने लगे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। इससे पहले और उसके बाद कभी भी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी का महत्व होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी हंसते थे। वे बस हंसते रहते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड की मजाक को समझ लिया हो, ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते रहते थे, अपना नाम नहीं बताते, बस हंसते रहते थे। इसलिए उन्हें लोग 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से किसी एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो बाकी के दोनों जरूर रोएंगे और ये दृश्य जो है वो देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई और पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज तक कभी नहीं हंसी हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और यह आपका साथी था जिसकी मृत्यु हुई है, आपको इस पर शोक व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। तब उन दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने उन लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन ये आदमी पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु की आत्मा जो शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा मृत जो व्यक्ति भिक्षु था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों को अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु के ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छिपा रखे थे जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिखेरने लगे। ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह वे तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा कि चालाक आदमी, अब तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया है। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।
एक ब्रह्मांडीय हंसी तो तब अस्तित्व में आती है जब ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझ लिया जाता है। केवल बुद्ध ही ऐसे हंस सकते थे। हंसना है तो खुद पर हंसो, मनुष्य के अलावा और कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है। इसलिए हंसी जीवन के विकास और बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाती है।